दयालु पिता परमेश्वर है, हम पर अनुग्रह कर कि हे पिता इस नए दिन में हम तेरा धन्यवाद करते हुए इस घड़ी पिता परमेश्वर जो भी हम वचन को मनन करेंगे उसमें तू बहुत का आशीष दीजिए, हमें ज्ञान बुद्धि बल और सामर्थ शक्ति से परिपूर्ण कीजिए। हे पिता परमेश्वर हम तो पापी नादान है, तेरे विरोध जो भी हमने पाप गुनाह अपराध किए हैं, जाने अनजाने में पाप किया है प्रभु, हमारे सारे पाप गुनाह अपराधों को क्षमा कर। हे पिता परमेश्वर तेरे आने वाले का हम तेरे जन्मदिन को हम वेलकम करने पाए परमेश्वर, तो हम पर दया कर अनुग्रह कर। हे पिता परमेश्वर जितने भी नए जुड़े हुए हैं उन्हें भी अगुवाई कीजिए कि इस घड़ी इस संगति में जुड़ने पाए और तेरे जीवित वचन को हम मनन करने पाए, सीखने पाए, जानने पाए। हे पिता हर एक को तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। हे पिता दिन ताई की छोटी दिनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हम जैसा ही जानेंगे और वैसे ही गाएंगे। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, उसी को गाएंगे। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। धलक के कीच में से दया से निकाला हमें, दल के कीच में से दया से निकाला हमें, पाप कर साफ करके अपनी समर्थ से, पाप कर साफ करके अपनी समर्थ से, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। प्रभु के सीने में से मैं सिर कर आराम पाऊं, प्रभु के सीने में से मैं सिर रख कर आराम पाऊं, प्यासा हूँ मैं तेरे प्राते दिला अब मुझे,
प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यार दिला मुझे। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आ जा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। आत्मा के वरदानों से प्रेरित कर दे मुझे, आत्मा के वरदानों से प्रेरित कर दे मुझे। जाग उठूं मैं जाल न पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। जाग उठूं मैं जाल न पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आ जा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तू आ जा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहने पे जग में। जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहने पाए जग में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आ जा हमारे बीच में, अपनी आशीष ले। अभी तू आ जा हमारे बीच में, अपनी आशीष ले। अभी हम लोग वचन सुनेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 18 का 15 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 18 का 15। यदि तेरा भाई तेरे विरोध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उससे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यहाँ पर वचन में लिखा है, यदि कोई तेरा भाई तेरे विरोध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत कर, उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यहाँ पर एक दूसरे के पाप अपराध के बारे में बताया जा रहा है। यह वचन हम लूका 17:3 में भी पाएंगे। लूका 17:3, सचेत रहो, यदि तेरा भाई
अपराध करे तो उसे समझा, और यदि बचता है तो उससे क्षमा कर। यहाँ पर सचेत रहने के लिए कहा जा रहा है, यदि तेरा भाई अपराध करे तो समझा, और यदि बचता है तो उससे क्षमा कर। और गलाती 6:1 में भी लिखा हुआ है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो, और अपने भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। याकूब 5:19, याकूब 5:19 में भी लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और उसको फेर लाए। इस वचन में हम पाते हैं कि यदि कोई अपराध करे या पछताए, उन पर उनको यदि पछताए तो उनको क्षमा कर। यदि कोई विश्वासी पाप करे तो उसके पास जाकर शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत करे और उन्हें समझाए। यदि सुने तो उन्हें क्षमा करना चाहिए। यदि कोई अपना पाप अपराध को मान लेगा, अर्थात पश्चाताप करेगा और दूसरों के पाप अपराध को भी क्षमा करेगा तो परीक्षा में नहीं पड़ेगा। और किसी सत्य मार्ग से भटके हुए को फेर लाएगा। यदि किसी पाप बुराई में पड़े हुए को सत्य मार्ग पर परमेश्वर के निकट लाएंगे तो वह किसी प्राण को मृत्यु से बचाएगा। हम विश्वासियों का एक दूसरे के पाप क्षमा करना ही हमारे मसीही विश्वासियों का आचरण है। अनुप्रयोग, हम अपने जीवन में परमेश्वर के अधीन रह करके एक दूसरे का भलाई करना चाहिए और सहायता भी करना चाहिए। यदि परमेश्वर के विरोध में यदि हमारा परमेश्वर के विरोध में अपराध हो जाए तो मुझे पश्चाताप करना है, अपने पापों को स्वीकार करना है और परमेश्वर से
क्षमा मांगना है। मुझे अपने जीवन में नम्र और दीन बनना है और एक दूसरे के पापों के प्रति क्षमावान होना है, दयावान होना है। अपने आत्मिक जीवन में नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के निकट आना है। प्रार्थना। हे पृथ्वी और स्वर्ग के सृष्टिकर्ता प्रेमी पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तेरे जीवित वचन के अनुसार हमें अगुवाई कीजिए, सहायता मदद कीजिए और जितने भी हम एक दूसरे के प्रति यदि हम पाप करें, अपराध करें, तो हे पिता परमेश्वर, हम एक दूसरे को समझाने पाए। हे पिता परमेश्वर, गलत राहों में भटके हुए को सही परमेश्वर के निकट लाना मेरा कर्तव्य है कि हम उन्हें गलत राहों से हम बचाएं, बुरे कामों से बचाएं। हे पिता, हम पर अनुग्रह कर कि हम अपने जीवन में सही मार्ग पर चलते हुए एक दूसरे को भी हम सही मार्ग बता पाए। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। सारा आदर महिमा तुझे देती हूँ, यीशु के नाम से। आमीन और आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। और सच में आज हम सभी ने सीखा बहन जुलियानी के द्वारा कि हमें माफ़ करना है और निश्चय ही हम परमेश्वर की अधीनता में ही होकर इस कार्य को कर सकते हैं। जब तक हम परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे तो हम इस कार्य को नहीं कर सकते हैं। और मुझे परमेश्वर का एक वचन याद आता है कि जैसे उसने प्रभु के वचन में भी कहा कि सिखाया कि जैसे हम अपने अपराधियों को माफ़ करते हैं वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा कर ऐसे प्रार्थना करने सिखाया। तो जब हम दूसरों के अपराध को माफ़ करते हैं तभी हमारे अपराध क्षमा किए जाते हैं। और एक वचन भी मुझे स्मरण आ रहा था कि यदि तुम क्षमा जिसके तुम क्षमा ना करो तो वो भी क्षमा नहीं किए जाएंगे, जिसको तुम रखो तो वो रखे जाएंगे, कुछ उसी तरह से। और हमें जो है माफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए हमें याद करने की ज़रूरत है कि हमारे द्वारा किसे हमने ठेस पहुंचाया है, किसे हमने दुखित किया है, किसके लिए हमारे मन में कड़वाहट है। यदि हमारे मन में कड़वाहट है किसी के लिए तो इसका मतलब है कि हम उस भाई या बहन से, उस बेटे या बेटी से हम उसको हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं और उससे हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं।
प्रभु को सारा आदर और महिमा मिले और हम इस काम को पवित्र आत्मा की सहभागिता से करते चले जाएं और इससे ही प्रभु को सारा आदर और महिमा मिले। और इस वचन को हम लोग याद भी करते जाएंगे, जो भी हम लोग लिखते हैं तो याद भी होता ही चला जाएगा। मत्ती 18:15, मत्ती 18:15। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। आमीन। तो जैसे कोई गलती करता है तो सच में हमारे मन में कड़वाहट भर जाती है। कई बार हमारे मन में कड़वाहट भर जाती है और वही कारण है कि हम उससे बातचीत मतलब नहीं करते हैं, हम उसे माफ़ नहीं करते। तो सबसे पहले अपने मन में हमें उसके लिए क्षमा का भाव उत्पन्न करना है, उसके लिए प्रेम उत्पन्न करना है। और ये परमेश्वर की अधीनता में ही होकर हम कर सकते। परमेश्वर से ही हम सीख सकते हैं कि जब हम पापी थे, हमने अपराध किया, तो पर प्रभु ने हमसे वैसा व्यवहार नहीं किया, लेकिन हमसे प्रेम किया। तो अब हमको भी सामने वाले जो भी भाई या बहन है उसको गलती होने के बावजूद माफ़ करना है और उसे प्रेम करना है। जब हमारे अंदर ये भाव उत्पन्न होगा तब भी जाकर के हम उस भाई को क्या करेंगे, जाकर अकेले में बातचीत कर पाएंगे। नहीं तो कई बार हमारे मन में कड़वाहट रहता है और हम उसी को लेके चलते रहते हैं और फिर हम बातचीत नहीं कर पाते हैं। और हमें इसके लिए ज़रूर प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मुझे सामर्थ्य दो कि मैं उस भाई को जिसने गलती किया है मैं उसे माफ़ कर सकूं, और मेरी सहायता कीजिए कि मैं अकेले में उससे स्पष्ट रीति से बोल सकूं। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। पवित्र आत्मा की सहभागिता को हमको लेना है। बिना पवित्र आत्मा की सहभागिता के हम आगे मसीही जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मैं भी अपने जीवन में मैंने अनुभव किया है कि कई ऐसे लोग थे जिनके साथ मेरा मनमुटाव हो चुका था। मैं अंदर ही अंदर उनसे दुखित होती, उनसे कुढ़ती कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा गलत क्यों कर रहे हैं। ये भाव मेरे अंदर में उत्पन्न होता था और मैं मन ही मन में कुढ़ती थी और खुद में ही केवल विचार करते रहती थी, लेकिन कभी उनको अकेले में जा कर के बातचीत करना या बोलना, इस विषय पर मैंने नहीं सोचा था। और जिसके कारण वो कुढ़न मेरे अंदर ही अंदर रहता था और उसके कारण मैं उनसे प्रेम नहीं कर पाती थी। और जब आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो समस्या वही का वही रहता है, उसका समाधान नहीं होता है। और उसके प्रति जो प्रभु ने हमें कहा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, मीन्स कि हर एक इंसान से जो इस पृथ्वी पर है उससे हमें प्रेम करना है, तो वो आज्ञा जो है वो फुलफ़िल नहीं हो पाता था। और जब वो आज्ञा फुलफ़िल नहीं हो पाता था तो उसका जो प्रतिफल है वो भी मेरे जीवन में नहीं आ पाता था। और इसके ऑपोजिट मेरे जीवन में, मेरे विचारों में, मेरे कार्यों में अलग ही तरह की जो अशांति है या घमंड की भावना है या कुढ़ने की भावना है, निराशा की जो भावना है, इस तरह की भावना मेरे जीवन के अंदर पाई जाती थी। लेकिन सच में जब मैंने प्रभु के प्रेम को समझा, अभी भी मैं समझ रही हूँ उसके प्रेम को, कि मैं जब इतनी अपराधी थी तो प्रभु ने मुझसे प्रेम किया है और मुझे क्षमा किया है, मुझे गले लगाया है। तो मैं कौन होती हूँ कि मैं किसी को
इस तरह से दोषीदार देखूं। निश्चय ही वो दोषीदार है, वो गलती किया है, हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। तो मुझे भी उस वचन को याद करके अपने जीवन में समझ करके सभी भाई बहनों को माफ़ करने के लिए जो है सामर्थ्य मिला। और जब माफ़ करने की सामर्थ्य मिला तो मुझे बात करने के लिए भी सामर्थ्य मिला। मेरा हृदय जो है वो खुल गया। तो मैं प्रभु को सारा आदर महिमा देना चाहती हूँ। आप सभी भी अपने अपने जीवन में इस तरह के परिस्थितियों को अनुभव किए होंगे, है ना। और हमें निश्चय ही हर एक मनुष्य के साथ जो अपना संबंध है, चाहे हम कई बार नहीं भी बात कर पाते होंगे, वे दूर में रहते हैं, लेकिन हमारे हृदय से जो है हर एक प्रकार के मैल को दूर करने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जुलियानी बहन को प्रभु बहुत आशीष दे। इस ठंड के समय में भी उसने प्रभु के लिए अपने समय को दिया। प्रभु इस बात का प्रतिफल उसके जीवन में दे। और प्रभु ने कहा है कि मज़दूर को उसकी मज़दूरी मिलना हक है ना। और प्रभु ने कहा है प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। सारा आदर महिमा परमेश्वर को मिले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस समय किसी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बोल सकते हैं, या गवाही है तो बता सकते हैं। और हम चाहेंगे रानी सिस्टर अंतिम प्रार्थना करने में सहायता करें। कल हम लोग 4:30 बजे सामूहिक रूप से मीटिंग कर लेंगे, ठीक है ना। जी हाँ। और जुलियान सुरेखा सिस्टर तैयार रहेंगी। और हाँ, मतलब कल तो नहीं करेंगे सोप के विषय में, परसों आप फिर तैयार रहिएगा। कल हम लोग सामूहिक रूप से कल मीटिंग कर लेंगे 4:30 बजे से, जैसे हम संडे को करते हैं। हम अन्य भाई बहनों को भी लिंक भेज सकते हैं, हम बाद में भेज देंगे 4:30 बजे वाली लिंक को। हाँ रानी सिस्टर, अंतिम प्रार्थना में सहायता कीजिए। कल तो छुट्टी है ना सुरेखा सिस्टर? सिस्टर। हाँ ठीक है। रानी सिस्टर अंतिम प्रार्थना में सहायता करें। माइक बंद है। अच्छा ठीक है सुरेखा सिस्टर, आप ही प्रार्थना कीजिए, अंतिम प्रार्थना। प्रभु आपकी सहायता करें। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते प्रभु, आपको धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर राजा, आपने कहा जा 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित है, मैं हूँ। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में। प्रभु आपको धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर कि आपने हमें जीवित रखा मेरे प्रभु। धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। आपने प्रभु जी कहा जितने ने मुझ पर विश्वास किया उतने को संतान का अधिकार दिया। प्रभु जी, हम आपके बेटा बेटी है मेरे प्रभु, धन्यवाद करती। आपने कहा स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पाँव की चौकी है। हाँ प्रभु, आपके चरणों में हम बैठे प्रभु, धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, सारे गलती करके आपने हमें क्षमा किया प्रभु, धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। आपकी योजना, आपका प्रकाश हमारे जीवन में दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम अपने मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी जीना चाहते मेरे पिता परमेश्वर। आपकी दया, आपका अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर, और आपका नियंत्रण हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर रहे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती मेरे प्रभु जी। प्रार्थना करती हमारे छोटे से इस ग्रुप को नाम आशीषित करना मेरे प्रभु जी। जिन भाई बहन ने पिता परमेश्वर आराधना बस्ती के धन्यवाद करती, वचन की तरह हमें आपने ब्लेस किया प्रभु, धन्यवाद करती प्रभु जी। तेरा वचन हमारे पावले दीपक और मार्ग ले उज्जवला होने मेरे पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। इस ग्रुप को आप चलाइए, बढ़ाइए मेरे प्रभु जी। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाइए मेरे पिता परमेश्वर। ना तो बल से ना तो शक्ति, पर तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाइए मेरे प्रभु। धन्यवाद
धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर से। क्या पिता परमेश्वर धन्यवाद करना अगुवाई करना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आप ही की है। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सभी के साथ यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन। 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 प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।